Greetings to all the student. I welcome you all in another video of midterm examination and subject mathematics बेसिक का क्वेश्चन पेपर है ये 2024-25 का। ठीक है, और ये पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका सेक्शन ए, अब हमें करना है सेक्शन बी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वापस से सेक्शन बी जो है अपना खोल लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है खंड ब के अंदर 5 प्रश्न होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु -4,3 रैखिक समीकरणों x + y + 1 = 0 है तथा x - y = 1 है द्वारा बनाई गई रेखाओं पर स्थित है। जब कोई भी बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है तो वो उस बिंदु को सेटिस्फाई करता है। यानी x का वैल्यू तो यहाँ पर -4 और y का वैल्यू है 3। इन वैल्यूज़ को इन समीकरणों में पुट करके देखेंगे। अगर वो आंसर यही दे देता है जो राइट हैंड साइड पे, यानी 0 या फिर 1, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल क्या होता है, करेक्ट होता है। तो ये यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या आएगा, देखो x + y + में 1 सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू, x का वैल्यू -4 है, y का वैल्यू है 3 प्लस में 1। जब इन दोनों को घटाओगे या पीछे वालों को जोड़ दोगे एक ही बात है। तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 4, और 4 से 4 कट गया तो 0। इसका मतलब इसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x - y में चेक करते हैं तो ये हो गया x - y बराबर में 1, यानी -4 -3, तो ये तो -7 हो गया। आना तो 1 चाहिए लेकिन आ क्या रहा है, -7 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। दोनों को सॉल्व करने के लिए 1-1 मार्क मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि बिंदु Q 0,2 बिंदुओं P और R से समान दूरी पर है तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पेपर में आया हुआ है। समान दूरी लिखा हुआ है या फिर समदूरस्थ भी लिखा होता है कई बार। ठीक है, तो एक ही बात होती है, वो आपको समझ जाना है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कि भाई P कोई बिंदु है 5 - 3, ठीक है, और R कोई बिंदु है x, 7, और यहाँ बीच में कोई बिंदु है Q 0,2। ठीक है, ये क्या है, समान दूरी पर है। कैसी दूरी पर है, समान दूरी पर, मतलब PQ बराबर क्या हो गया, QR होगा। ठीक है, इस सिचुएशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो डायग्राम वापस से बना लेते हैं। यहाँ था P बिंदु था हमारे पास 5, -3, और R बिंदु था x, 7। ठीक है, और यहाँ पर Q बिंदु है और वो है 0,2। आपसे क्वेश्चन क्या है, समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो भाई इनकी दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप चाहो तो इसमें विभाजन सूत्र भी लगा सकते हो। पता है विभाजन सूत्र में समान दूरी पर क्या होगा, अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अब ये दूरी दी हुई है तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र कब लगाएंगे, PQ बराबर में QR करके। ठीक है, तो दूरी सूत्र सबसे पहले लिखना होता है। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - में y1 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर किसके होगा, अगेन वापस से लगाएंगे x2 - में x1 का स्क्वायर प्लस y2 - में y1 की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वैल्यूज़ मान लेंगे तो ये x1 y1 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू है -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर लगाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 7 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, -5 का भी 25 ही होगा, और इधर से ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 2 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा x स्क्वायर और 5 बचेगा ही ना, 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये यहाँ क्या आएगा, 25, 3 और 2 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता 25 अगेन, और इधर भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 25। ठीक है, इतना समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो, इनको जमा कर देंगे। 25 और 25 क्या होता है, 50। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 25। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ एक लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे
तो ये क्या हो जाएगा 50, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 25। ये प्लस का 25 है, जब ये इधर जाएगा तो कैसा 25 हो जाएगा, यस माइनस का 25। तो 50 माइनस में 25 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो x के दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो प्लस का 5 और एक हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर होगा। हमें x का ही तो मान निकालना था क्वेश्चन में। ठीक है, चलो x का मान हमने निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं अथवा के साथ। तो अगर आपको टेबल याद होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है वैल्यूज़ वाला, तो आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बेटे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है 2 मल्टीप्लाई, इनका मतलब है इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और जो tan 45 है वो 1 होता है। देखो इस वाले 2 से कट जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आएगा 1। इजी क्वेश्चन है ना। अब कोई कहेगा मैथ्स टफ है, अब देखो इतना सा कुछ काम करने के लिए आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको टेबल ही याद नहीं होगा, आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे, टेबल याद नहीं करेंगे, तो देखो कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यदि 15 cot a बराबर 8 है तो कोसेक a का मान बताइए क्या होगा। तो मुझे यहाँ से cot a का वैल्यू निकाल लूँ, क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक a निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। चलो देखते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। हम पढ़ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 23। अभी तक हमने निकाल लिया कि जो cot a है वो हमारा आया है 8/15। तो एक फॉर्मूला आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, दैट इज़ 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू होता कोसिकेंट स्क्वायर a। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगेन मैं वापस से वही बात कहूँगी कि फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस कुछ नहीं, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 8/15, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि कॉट का क्या था स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर a। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 कोसिकेंट स्क्वायर a। अब इसको एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ भी नहीं है 1 मान लो, तो नीचे क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 225 प्लस में 64। ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इनकी जमा कर दो, ये जमा होकर क्या हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाय 225, और यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, और ये किसका होता है 15 का। ठीक है, चाहो तो आप रूट निकाल लो, एक ही बात होती है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोसेक a की वैल्यू बताइए, तो आंसर क्या आएगा 17/15। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन इजी है, बेसिक कैलकुलेशन है, बस आपको क्या होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला, कुछ टेबल, सब वो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए जो आपको क्लास में बताई जाती हैं, या चैप्टर समझाने से रिलेटेड जो वैल्यूज़ आपको समझाई जाती हैं। ठीक है, इजी। तो ये था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 24। दर्शाइए कि 17 × 9 × 3 + 76 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं है तो कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, चलो देखते हैं, वापस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो ये क्या हो गया 17 × 19 × 3 = 76, यही था। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे कि मैम ये तो 76 है, 2 टर्म्स है इसके अंदर, एक तो ये पूरा एक माना जाएगा और दूसरा ये। ठीक है, अब बच्चों का सवाल क्या होता है कि इसमें कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, आप तो कहती हो कि कॉमन लेना पड़ता है। तो मेरे बच्चे जो ये 76 है ये अपने आप में एक पूरा बड़ा नंबर है, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको खोल कर देखो तो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ मिलेगा। 2 से भाग करो, 2 × 6 2 × 8 16, फिर 2 से भाग करो, 2 × 1 2 2 × 18, फिर ये 19 से जाएगा, 19 से 1 19। ठीक है, तो यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 17 × 19 × 3 + 2 × 2 × 19। ठीक है, तो अब आप आराम से देख सकते हो इसमें किस में कॉमन है। ठीक है, देखो 19 इसमें भी है और 19 इसमें भी है, अब आप कॉमन ले सकते हो ना। जब 76 था तब आप कॉमन नहीं ले पा रहे थे,
हमेशा आपको यही देखना है, अगर नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको उसके फैक्टर कर लेने हैं। अगर फैक्टर ही पॉसिबल नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 19 इसमें भी है, 19 इसमें भी है, कॉमन ले लो। ठीक है, जब अपनी जगह छोड़कर जाएगा तो क्या बनता है, 1 बनता है। ये चीज़ें याद रखो, ठीक है, इससे कभी भी कहीं पे भी गलती नहीं होगी। ठीक, आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे करना है। तो 17 एकम 17 और 17 तिया क्या होता है 51, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 19 और ये क्या हो जाएगा 55। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इसके आगे वही एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे हम, जो कि हम हमेशा लिखते हैं, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, या जो जैसे क्वेश्चन में बोला था ना वैसे ही लिख लो, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या की पता है क्या डेफिनेशन होती है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन यही होती है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन से 2? एक तो 1 और एक वो संख्या स्वयं। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो वो हम कहते हैं वो अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली क्या होगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया है क्वेश्चन? आसान है ना। अब इन चीज़ों को ना आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आप मतलब ये हम मदद कर सकते हैं, देखो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। एज अ टीचर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई तो देखो आप ही को करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद से। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, और ये जो है आपका क्या कहते हैं, इस साल सेकंड सेमेस्टर में है, सेमेस्टर 2 में। लेकिन पहले ये सेमेस्टर 1 में हुआ करता था, तो इसलिए इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ कि कैसे करना है इसको। गुणनखंड करने समझे ना आपने? तो यहाँ पे देखो 5x² प्लस में 3x माइनस में 2। तो इसको मैं ऐसे 2 नंबर सोच रहे हैं कि घटा करूँ तो 3 आए और गुणा करूँ तो कितना आए, 10 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 2x माइनस 2। 5 में से 2 गए 3 बचेगा, और 5 दूनी कितना होता है 10। अभी देखो इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। इसमें से 5x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1। इधर से 2 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 5x माइनस 2 और x प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालनी है हमें, शून्यक निकालने हैं ना, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू में 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5। ठीक, एक तो ये हो गया, और ये प्लस का 1 है, जब इधर जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा -1। दूसरे ये दोनों वैल्यूज़ हो गए इसके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो आपको ये आता नहीं होगा। बहुत ईजी है। आपको मिडल टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं इसको। जब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो इस तरीके से शून्य का हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 6 और -1 है। शून्यक दे रखे यानी अल्फा और बीटा मानते हैं हम इनको। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है, फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भैया, अल्फा बराबर 6 है, बीटा बराबर -6 है। तो यहाँ निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा पहले तो ये इस तरीके से हो जाएगा 6 - 1 कितना बचेगा 5, और अल्फा गुणा में बीटा क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी क्या बचेगा -6। तो फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण निकालने का, तो x² प्लस यहाँ माइनस होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ माइनस तो आएगा ही। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या वैल्यू आया है 5 आया है, रख दो, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है -6 आया है। तो समीकरण क्या बन जाएगा x² - 5x - 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो हमने पूरे जितने भी बी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। करीब 7 क्वेश्चन मैंने आपको इस सेक्शन में डिस्कस करवाए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।